हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि आपको पीवीएफटी में कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। आपका जो 5.5 साल का खर्च है वो कितना होगा, मतलब आपको कॉलेज में कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे और आपको हॉस्टल की फीस क्या लगेगी। इन सभी टॉपिक पर हम आज आपसे बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप ST SC OBC किसी भी कास्ट के हों, पिछड़ा वर्ग के हों, या आप EWS कैटेगरी के हों, जनरल के हों, ST SC किसी के भी आप, ठीक है, कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपको जैसे ही कॉलेज मिलेगा, ठीक है, तो आपको 44,438 रुपये पे करना पड़ेगा एट अ टाइम कॉलेज में। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्रवेश के दिन ही जमा करना होगा। और प्रवेश कब होगा? जैसी काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा कि भाई आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है। तो जिन भी बच्चों की रैंक 300 से कम है, जिन भी बच्चों की रैंक 300 से कम है, वो बच्चे ध्यान से सुने, उन्हें इतना अमाउंट तो बिल्कुल अपने पास में रखना है। स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंट्स, आपको 35 से 40 हजार रुपए मिलती है ST SC वालों को। वहीं पर OBC वालों को, EWS वालों को, बाकी जो बच्चे हैं बैकवर्ड एरियाज के जिनके पास में सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, उनकी स्कॉलरशिप भी 25 से 28 हजार के आसपास में मिलती है। तो आपको लगभग, ठीक है, आधी से ज्यादा स्कॉलरशिप जो है वो रिटर्न हो जाती है, मतलब फीस आपकी। तो आप उसकी टेंशन ना लें, आप बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कोर्स है, 5.5 साल का आपका, ठीक है, डिग्री कोर्स है, तो आप इसे जरूर करें। लेकिन जिन बच्चों की रैंक 300 से कम है, वो बच्चे जरूर इतना पैसा अभी से इकट्ठा करना चालू कर दें, क्योंकि जैसी काउंसलिंग चालू होगी, आपकी नेक्स्ट वीक में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, प्रवेश के दिन ही जमा करना होगा, ठीक है, ये साफ साफ कहा गया है। और जितने भी व्यक्ति आरक्षित हैं, मतलब जो कैटेगरी वाइज वाले बच्चे हैं, छात्रवृत्ति अभ्यर्थी के बैंक खाते में शासन द्वारा दी जाएगी। अब आपको जो ईयरली खर्चा आएगा 44,438 आपको एक साथ देना होगा। सेकेंड ईयर में 40,310 रुपए लगेंगे, थर्ड ईयर में आपको 40,310 लगेंगे, और जो 4.5 ईयर, जो फोर्थ ईयर होगा आपका, फोर्थ ईयर एंड हाफ वाला, ठीक है, उसमें 60,460 लगेंगे, और जो आपका पंचम वर्ष होगा उसमें 38,000, ठीक है, 900, ठीक है, 10 रुपए लगेंगे। ऐसे टोटल आपको इसमें फीस लगेगी, जो लगभग आपका 2 से 2.5 लाख के बीच में जो भी अमाउंट बनता है, ये आपको यहाँ पर फीस लगेगी। और लगभग 2 लाख के आसपास में आपको स्कॉलरशिप भी मिलने की चांसेस रहते हैं, कैटेगरी वाइज अलग अलग। कुछ बच्चों को जो है 1.5 लाख तक स्कॉलरशिप मिलेगी 5 साल में, ठीक है। तो 5.5 साल का कोर्स है ये। अब देखते हैं स्टूडेंट, छात्रावास में क्या क्या कहा गया। फर्स्ट ईयर में जो है आपको, ठीक है, 6,410 ये रूम किराया है, रूम किराया है। बिजली बिल और भोजन का किराया अलग से लगेगा, कि शुल्कों का भुगतान अतिरिक्त देय होगा, ये साफ साफ कहा गया है, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग यहाँ पर ऑफिशियल देख सकते हैं, PVFT की ही हम ऑफिशियल, ठीक है, वेबसाइट में है, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड ईयर में 3400 रुपए, थर्ड ईयर में भी 3400 रुपए, ठीक है। चौथे ईयर जो होगा, ठीक है, 4.5 साल का, जिसमें होगा 5100 रुपए लगेंगे, और लास्ट ईयर आपको 3400 रुपए लगेंगे। तो खाने का आपको अलग से खर्च लगेगा, लगभग 1500 से 2000 के आसपास में, और बिजली बिल 100 रुपए के आसपास, या 50-60 रुपए आपको मिलता है, तो वो आपको देना होगा। आप फीस इन कॉलेज के नाम पर बना के जमा कर सकते हैं, यदि आपके पास में, जैसे मान चलो कैश नहीं है, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना, जिसे DD कहते हैं। आपके पेरेंट्स जानते हैं DD क्या चीज होती है, बैंक वाले जानते हैं। जिस भी बैंक में आपका खाता होगा, ठीक है, तो आप वहां पर DD बना के ले जा सकते हैं, ठीक है, जिस भी कॉलेज में। जैसे मान चलो आपको जबलपुर का कॉलेज मिला, तो आप इस नाम से DD बनवा लीजिएगा, ठीक है। और वो चेक टाइप का होता है, ठीक है, एक प्रकार का चेक होता है, डिमांड ड्राफ्ट जिसे कहते हैं। वो बैंक ड्राफ्ट बनवाकर आप ले जाके वहां जमा कर सकते हैं, तो आपको इतने पैसे कैश ले जाने की जरूरत नहीं होगी। तो डिमांड ड्राफ्ट कितने का बनवाना है? तो सर, डिमांड ड्राफ्ट जो बनवाना होगा, 44,438 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ले जा सकते हैं। जिन बच्चों को कैश ले जाने में दिक्कत हो रही है, वो डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा गया कि चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क जमा करने हेतु, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट विवरण निम्न अनुसार होगा। तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, कैश आपको जमा नहीं करना है। भाई कैश किसके हाथों में करोगे? तो आप अपने नाम से, ठीक है, इस बैंक का नाम का उनसे बोल दो कि भाई इस बैंक, इसको हमें जमा करना है, इस नाम पर हमें, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो वो बना देते हैं। किस नाम से? बोलो सर इस नाम से बना देंगे। तो ये लिखोगे आप लोग, ठीक है, वो बना देंगे। जैसे मान चलो आपको महू मिला, तो इस नाम पर बना देंगे। यदि आपको रीवा मिला, तो रीवा का इस नाम से बना देंगे। जिस भी बैंक में आपके खाते हैं, उस खाते में आप ले जाके 44,438 रुपए जो है वो जमा कर दो, ठीक है। उतने का वो आपको डिमांड ड्राफ्ट बना देते हैं, वो आपके अकाउंट से काट लेते हैं। कई बार आप कैश दे दो, तुरंत बना के दे देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बैंक फ्री होते हैं, तो वो आपको कैश में बना के दे देते हैं।
कुछ लोग जो होते हैं ज़्यादा एडवांस, ठीक है, समझते हैं और आपसे फॉर्मेलिटी करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई आप अपने अकाउंट में जमा कर दो इतना पैसा और आपके अकाउंट से काट के हम बना देंगे। बात वही होती है, कैश दो चाहे अकाउंट से काटो, आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए तो आप बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हो। बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा जब आपको कॉलेज मिल जाएगा। कौन सा कॉलेज मिला है, मान के चलो आपको रीवा मिला लेकिन चाहिए था जबलपुर, ठीक है, रीवा ले लेंगे, लेकिन भाई पहली काउंसलिंग में रीवा मिल गया, हो सकता है दूसरी में हमें जबलपुर मिल जाए, तो कॉलेज में लेना एडमिशन होगा हमें रीवा के ही, ठीक है। फिर हमको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा कि भाई हम अपग्रेड कर दें क्या, तो अपग्रेड कर दोगे तो अपग्रेड में सेकंड काउंसलिंग में फिर आपको जबलपुर मिल सकता है या महू मिल सकता है। आपको पहले राउंड में जो कॉलेज मिलेगा आपको उसी को लेना होगा, उसके बाद की ये प्रोसेस होगी, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है, देखो, प्रवेश के पश्चात अपग्रेडेशन का जो विकल्प होगा ऑनलाइन आपको करना होगा, ऑनलाइन चॉइस, ठीक है, फॉर अपग्रेडेशन आफ्टर एडमिशन। ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क जमा करने, ठीक है, कर प्रवेश लेने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का विकल्प चाहे गए विद्यार्थी, ठीक है, हेतु ऑनलाइन केवल उसी चरण के बाद ही भर सकता है। मतलब पहला अटेंड करने के बाद आपको अपग्रेड करना होगा यदि आपको कॉलेज, ठीक है, स्विच करना है कि भाई हमें ये रीवा नहीं चाहिए, महू चाहिए, महू नहीं जबलपुर चाहिए, जबलपुर नहीं चाहिए हमें महू चाहिए या रीवा चाहिए, तो आपको जो कॉलेज पहले मिल जाएगा उसको लेने के बाद वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद ही अपग्रेड के ऑप्शन पर जाना होगा। मान के चलो आपने ऑनलाइन काउंसलिंग की है, 200 रुपये 250 रुपये जो भी लगेगा या 500 रुपये लगेगा, आपको काउंसलिंग कराना है, ठीक है। जिनकी रैंक 500 से कम है उन्हें काउंसलिंग कराना है, ठीक है। कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे 500 रैंक तक वाले को भी, बाकी 300 से कम वालों को तो मिलना ही मिलना है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। 500 से ऊपर वालों को, 1000 से ऊपर वालों को तो छोड़ दो, उनको तो काउंसलिंग में भाग भी नहीं लेना है, ठीक है। 500 से 1000 वाले बच्चे सोच सकते हैं कि हम काउंसलिंग अटेंड करें या ना करें, और 500 से कम वालों को तो करना ही करना है। जैसे मान के चलो आपने काउंसलिंग अटेंड किया, क्या होगा, आपको कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिला, अब उस कॉलेज में आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, क्या, आपके पैसे के साथ, ठीक है, क्योंकि आपको कॉलेज लेना है ना, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना, तो ये डिमांड ड्राफ्ट आपको उस समय बनवाना पड़ेगा। याद रखिएगा डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाना होता है, ठीक है, क्लियर है। बैंक जाइएगा, बोल दीजिएगा डिमांड ड्राफ्ट बना दीजिए इस नाम पे, ये नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बनाना। पता तो हमें होता नहीं, इसलिए मैं आपको पहले बता दूं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा सभी चीज़ों को। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। और टोटल जो सीट है स्टूडेंट्स वो थोड़ी सी बढ़ी हुई है, ठीक है। सीट आप देख सकते हैं, ये सीटें हैं आपकी टोटल, ठीक है, ये सीटें हैं फिलहाल, ठीक है, लेकिन 2 सीटें कम हुई हैं, 209 सीटें थी, ठीक है, अभी यहाँ पर 211 सीट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी 2 सीटें जो हैं वो बढ़ के आई हुई हैं, तो आप इसे देख सकते हैं, 211 सीटें हैं, ठीक है, 200 सीटें जो है बढ़ चुकी हैं, 2 सीटें। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ सीटें इस बार भी जो बढ़ी हुई हैं, लास्ट ईयर का डाटा है, ठीक है, कुछ सीटें बढ़ी भी हुई हैं, तो जो सीटें बढ़ी होंगी उसका बेनिफिट मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप पता है 211 हुई है, 240 होगी, 250 होगी, 300 होगी, भाई उससे ज़्यादा तो सीटें नहीं हो सकती ना, तो उसके ऊपर रैंक वालों को मिलेगा क्या कॉलेज, आप समझदार हैं, ठीक है, नहीं मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, यही जानकारी थी। अब हम डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है, जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट होगी PVFT की। तो तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाकर लेकर आते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, एंड वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।